बच्चों की हालचाल कैसे हो। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 6 को। ठीक है बच्चों, हम क्लास 6 में पढ़ने वाले हैं अपने आज पार्ट 4 को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय संख्यांकन पद्धति होती है उसको हम कैसे लिखते हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति को कहें तो पढ़ने ही वाले हैं। तो आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, देखिए जैसे ये है, ये है, ये है। तो शायद आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी परेशानी आ रही होगी। ठीक है, आ रही है ना? आप लोग पढ़ के बताइए, क्या आप पढ़ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि आप शायद नहीं पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ने के लिए हम दो तरीका होता है दोस्तों। इसको पढ़ने के लिए दो तरीका होता है। ठीक है, मतलब दो पद्धति होती है, दो रूप में हम पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा होगा पढ़ने को कि संख्यांकन पद्धति, भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो अब आप लोग पूछेंगे कि क्या भारतीय पद्धति वही है जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे? तो हाँ, वही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये भारतीय पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या आता है? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब आता है। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति को। ठीक है, पहले बात। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को। ठीक है, और देखिए पढ़ने और लिखने के लिए सहायकता में क्या होता है, एक पहला होता है सूचकों और बॉक्सों का प्रयोग करके। ठीक है, जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे 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 बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, ऐसे मैंने बना के पहले से रखा है ताकि टाइम ना ख़राब हो। तो हम और अल्प विराम का उपयोग करके हम पढ़ते हैं। अल्प विराम मतलब कॉमा का। ठीक है, कॉमा का, कॉमा का प्रयोग करके हम क्या अपने संख्याओं को पढ़ते हैं। ये संख्याएं जो हैं वह बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। ठीक है, ये सब बड़ी संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ तक है? देखिए 3 है, 5 है, 4 है, 9 है, 7 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। आप लोगों ने 10,000 तक पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? हज़ार के बाद लाख। ठीक है, लाख आता है और उसके बाद करोड़। तो हम लोग चलिए पढ़ेंगे इसको। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो भारतीय संख्यांकन पद्धति होता है उसमें क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई मैंने लिखा है, फिर से। ठीक है, इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस सभी को लिखा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, संख्या लिखा है 3, 4, 5, फिर से 4, 3, 7, 5, 2। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? तो पहले हम जो बॉक्स बनाए हैं उसमें पहले यहाँ पे देखिए ये लिखा है OT। ये क्या है? सूचक है। जिसे इकाई को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वंस। ठीक है, टी लिखा है, इसको बोलते हैं टेंस। ठीक है, वैसे एच लिखा है यानी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। तो ये अंग्रेजी के सूचक हैं। जैसे इकाई को हम बोलते हैं वंस। तो यहाँ पे वंस में देखिए पहला जो प्रारंभिक अक्षर है किससे है? वो वंस यानी ओ। ठीक है, टेंस यानी टी, हंड्रेड्स यानी एच। ठीक है, तो ऐसे ही है 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे होता क्या है? पहले इकाई, ठीक है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये सब होता है ऐसे। तो हमें ये वाली संख्या को पढ़ने के लिए सीखना है। तो हम इधर से दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर चलेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी संख्या लिख लेंगे। 3 इसमें पहले है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद फिर से 4, 3, 7, 5, 2 ऐसे है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ये तीनों हम एक साथ लिखते हैं। ठीक है, ये तीनों को एक साथ लिखते हैं और एक साथ पढ़ते हैं। फिर से हम कॉमा लगाते हैं और हज़ार वाला जो ग्रुप है जिसमें जिसमें हज़ार आ रहा है, किसमें? हज़ार और 10,000 दो है। और फिर से यहाँ पे लाख और 10 लाख फिर से दो है। और यहाँ पे करोड़ और 10 करोड़, तो यहाँ पे दो है। यानी हम सबसे पहले
तीन संख्या को लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर दो संख्या को लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर दो संख्या को लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर दो संख्या को लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले तीन संख्या को देखना है, कौन सा, तीन अंक, इकाई का, दहाई और सैकड़ा का अंक एक साथ लिखना है, उसके बाद कामा लगाना है, ठीक है। फिर से हमें हज़ार, 10,000 को देखना है, तब कामा लगाना है। फिर से लाख, 10 लाख को लिखना है, फिर कामा लगाना है। उसके बाद करोड़, 10 करोड़। फिर से अगर अंक है तो अरब, 10 अरब आएगा, ठीक है। तो 10 का गुणांक वाला, यानी जैसे लाख, 10 लाख, ये वाले के बाद कॉमा लगाना है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने लिख लिया, ये वाले सभी संख्याओं को लिख लिया। देखिए कहाँ से लिखेंगे, इस दाएं से लिखते जाएंगे, ठीक है, दाएं से लिखते जाएंगे बाएं की ओर, ठीक है। तो हमने लिख लिया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, बाएं से दाएं की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ लिखेंगे, दाएं से बाएं पढ़ेंगे, बाएं से दाएं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 करोड़ में है, ठीक है, करोड़, 2 किस में है, करोड़ में है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे 2 करोड़, ठीक है। पहले हम संख्या को पढ़ेंगे, कितना है, 2, ठीक है, 2 है। उसके बाद देखेंगे किस स्थान पे है, करोड़ के, तो करोड़ लिखेंगे, करोड़। और फिर ये 5 और 5 देखेंगे, ये 10 लाख पे है, और उसके वाला 7 लाख पे है। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों को एक साथ अगर पढ़ेंगे तो दोनों एक साथ में संख्याएं क्या बनती है, अंग्रेजी में बनती है 57 और हिंदी में 57। तो 57 लिखेंगे, 57, ठीक है, 57। और उसके बाद कहाँ पे है, लाख वाले में है, तो क्या लिखेंगे, लाख, ठीक है, 57 लाख हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, 34, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद आगे क्या है, 3 और 4, 3 और 4 क्यों साथ में कह रहा हूँ 34, क्योंकि ये दोनों की यहाँ पे हज़ार वाले स्थान पे है, तो हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, यानी 34,000, ठीक है। पहले संख्या को पढ़ेंगे, कितना, 34, ठीक है, 34, 34। और कहाँ पे स्थान है, हज़ार पे, तो हज़ार लिखेंगे उसके आगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब हज़ार के बाद क्या आएगा हमारा, सैकड़ा, दहाई और इकाई, इन तीनों को साथ में पढ़ेंगे। तो सैकड़ा यानी सैकड़े के स्थान पे क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। और सैकड़ा यानी 100, तो 500, ठीक है, 500। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 43 है, ठीक है। 43 कहाँ पे है, दहाई और इकाई के। तो जब 500 लिखेंगे, उसके बाद हम सीधे इकाई और दहाई वाले अंक को साथ में लिखेंगे। कितना था, 43, 43, 43। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे और पढ़ भी लेंगे, ठीक है। ये था बॉक्स का तरीका, ठीक है, ये था बॉक्स का तरीका। अब देखते हैं कि हम कॉमा लगा के कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है हमारा 2। अब नीचे वाले को देख लेते हैं कॉमा लगा के कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 6, 5, 3, 2, 7, 5, 8, 2, 9। तो इधर से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब सैकड़े के बाद कॉमा, फिर से हज़ार, 10,000, फिर कॉमा, फिर से लाख, 10 लाख, कॉमा, हज़ार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम यहाँ पे देखिए कब कब कॉमा लगाते हैं, हम पहले ये समझ लीजिए। तो जब दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो हम 2-2 अंक, और दाएं से बाएं की तरफ ही जाएंगे हमेशा। तो 3 अंक के बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर से 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर से, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ग्रुप है, जो समूह है, ये समूह क्या है, इकाई का समूह है, और ये हज़ार का समूह है, ठीक है। और ये लाख का समूह हो गया, और ये करोड़ का समूह हो गया। तो समूह के बाद हम कॉमा लगाएंगे, जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये कौन सा है, इकाई का समूह, खत्म हो गया, तो कॉमा लगा दिए। फिर से हज़ार, 10,000, तो हज़ार का भी समूह खत्म हो गया, तो फिर से कॉमा लगा दिए। फिर से लाख, 10 लाख, इसका भी खत्म हो गया, तो हम कॉमा लगा दिए। फिर से करोड़, 10 करोड़, इसका भी खत्म हो गया, तो हम कॉमा लगा दिए। तो आशा है कि आप कॉमा लगाना सीख चुके हैं, ठीक है। तो जब हम कॉमा लगाना सीख चुके हैं, तो हम कॉमा लगा के आपको दिखाते हैं। तो 6, 5, 3, 2, 7, 5, 8, 2, 9। देखिए हम कॉमा लगा के लिख दिए कैसे, कि देखिए जो इकाई का समूह था ये वाला,
उसके बाद कामा लगा दिए, फिर से इकाई यानी इकाई दहाई सैकड़ा तक कामा लगा दिए, फिर से सैकड़ा के बाद हज़ार 10,000, इसके बाद फिर से कॉमा लगा दिए, फिर से लाख 10 लाख, इसको कॉमा लगा दिए, फिर से करोड़ 10 करोड़। तो हम कॉमा लगाना सीख चुके हैं। तो जब कॉमा लगाना हम लोग सीख चुके हैं तो अब हम पढ़ेंगे इसको पढ़ना, अब हम सीखेंगे इसको पढ़ना। तो चलिए कहाँ पे जा रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ तक जा रहा है। ठीक है, आपको पता है, आपको पढ़ने भी आ चुका होगा कि कैसे पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ऐसे पढ़ते हैं। जब 10 करोड़ का पढ़ेंगे तो 2 अंक को साथ में पढ़ेंगे। जैसे कितना है, 2 अंक साथ में 65, 65 है, तो 65 किस पे है, करोड़ पे, तो हम पढ़ेंगे 65 करोड़। ठीक है, 65 करोड़। अब ये पढ़ चुके हैं, अब आगे वाले पढ़ेंगे 2। ठीक है, अब 2 पढ़ें तो उसके आगे वाले 2 पढ़ेंगे। ये कितना लिखा है, 32, ये कहाँ पे है, लाख वाले में। ठीक है, तो लाख वाला है तो 32 लाख हो जाएगा, यानी 65 करोड़ 32 लाख। ठीक है, अब आगे 2 संख्या को पढ़ेंगे, 75। देखिए कामा के बीच वाली संख्या को पढ़ रहे हैं, 75, तो 75 है तो क्या हो जाएगा, हज़ार, हज़ार पे है कि, हाँ हज़ार पे है ना, तो क्या हो जाएगा, 65 करोड़ 32 लाख 75 हज़ार। ठीक है, और इसके बाद इसको 829। ठीक है, 829, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 65 करोड़ 32 लाख 75 हज़ार 829। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को भारतीय संख्या पद्धति समझ में आया होगा। चलिए अब जो क्वेश्चन था उसमें से देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं हम क्या है, इसमें से देखते हैं कि कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रयास करते हैं यहाँ पे पढ़ने का। तो यहाँ पे संख्या क्या है हमारा, 2। ठीक है, 2 है, 1 मिनट, हाँ 2 है, 7 है, 9 है, 4 है, 5 है, 3 है। तो चलिए पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कॉमा, फिर से सैकड़ा के बाद हज़ार 10,000, 10,000 के बाद कॉमा। ठीक है, अब हम कामा लगा चुके हैं, अब हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक हुआ था, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख तक गए थे। ठीक है, लाख यानी लाख, लाख के लाख है तो इसके आगे 10 लाख तो हम पढ़े नहीं, तो जब लाख ही है तो 1 अंक पढ़ेंगे। ठीक है, 1 अंक यानी 2, 2 क्या हो जाएगा, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख हो जाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, कॉमा खत्म हो गया, ये इतना पढ़ चुके हैं, अब ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना लिखा है, 79, ये कहाँ पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पे है, हज़ार 10,000 हो गया। ठीक है, 7 पे 10,000 आया तो 10,000 के आगे हज़ार आएगा, 10,000 के मतलब इधर कितना आएगा, हज़ार आएगा, तो इसको पढ़ेंगे दोनों को साथ में, 10,000 और हज़ार वाले दोनों अंकों को साथ में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79, 79। अब 79 किस में है, हज़ार वाले में, तो क्या लिखेंगे पहले, 79, ठीक है, 1 सेकेंड, 79। ठीक है, 79, 79, उसके बाद हज़ार। ठीक है, हज़ार, ओहो ओहो ओहो, हज़ार। ठीक है, हज़ार, हज़ार। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे है इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा है तो सैकड़ा कहाँ पे है, 4 वाले जो 4 अंक है उस स्थान पे क्या है, सैकड़ा का स्थान है, वह सैकड़ा का स्थान है 4, तो हम लिखेंगे 4, सैकड़ा यानी 100, 400। ठीक है, 400। अब उसके बाद क्या है, 53, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कॉमन है ये। ठीक है, कितना है, 400 के बाद 53, तो 53 लिख देंगे, 53, 51, 52, 53 है, 53। तो दो बच्चों ऐसे ही हम लिखने को और पढ़ने को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला एक और देखते हैं जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा, इसको साइड में करते हैं, थोड़ा और साइड में करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए जो पहला वाला था, जो पहला वाला था ए वाला, उसका हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ए वाला हम लोगों ने, 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं ए। ठीक है, ए लिख देते हैं, हाँ हो गया, ए वाला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब हम लिखते हैं ये वाला डी। ठीक है, डी कितना है, डी कौन कौन अंक है, यहाँ पे 4 है, 0 है, 3 है, 5 है, 0 है, 8 है, 9 है और 4 है।
तो ऐसे नहीं ना पढ़ेंगे 8 है 0 है 9 4, ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होता है, इकाई दहाई लाख के रूप में पढ़ो, करोड़ के रूप में पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये हम डी वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये करोड़ तक जा रहा है। तो अब हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है, कॉमा लगाते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा, कॉमा लगा दीजिए, सैकड़े के बाद कॉमा, ठीक है, सैकड़े के बाद कॉमा, फिर सैकड़े के बाद क्या आता है, हज़ार 10,000 के बाद कॉमा, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख के बाद कॉमा, लाख के बाद करोड़ आता है। तो 4 पे क्या आ रहा है, करोड़, और 4 के बाद कोई है नहीं, कोई रहता तो क्या होता, 10 करोड़। तो जब करोड़ एक ही है, अगर 10 करोड़ रहता तब 2 अंक लेते हैं साथ में, केवल करोड़ है तो 1 अंक लेंगे, यानी खाली 4 लिखेंगे। और 4 कहाँ पे है, स्थान क्या है, करोड़ का, तो करोड़ लिखेंगे, ठीक है, करोड़ लिखेंगे। उसके बाद क्या है, जीरो, जीरो है तो जीरो को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को देखिए, जीरो को छोड़ दीजिए तो 3 होगा। तो 3 को क्या लिखेंगे, कॉमा के पहले है इसलिए देखिए यहाँ पे लाख 10 लाख होगा, ठीक है। तो लाख और 10 लाख को एक साथ में, लाख वाले को ही एक साथ में करेंगे। अब ये नहीं करिएगा कि यहाँ पे जो हज़ार वाला है उसको इसमें घुसा दे, 35 लिख दें, तो ऐसा नहीं करना है। जो लाख वाले में है उन्हीं को साथ में लिखना है, ठीक है। तो लाख में क्या है, जीरो है और 3 है, जीरो 3, तो इसको क्या पढ़ोगे, 3 ही पढ़ोगे, ठीक है। तो हम 3 ही पढ़ेंगे, 3 लाख हो जाएगा अब, ठीक है, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या है, 50,000, ठीक है, ये दोनों किस में है, हज़ार में है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 50,000, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, 50, ये कितना लिखा था, 50, और इसका स्थान क्या था, हज़ार का, तो हम हज़ार लिखेंगे, ठीक है, हज़ार, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, सैकड़ा है, तो सैकड़ा के स्थान पे क्या है, 8, तो 8 लिखेंगे, 8, और सैकड़ा यानी 100, 100 लिख दिए। अब कितना है, सैकड़ा के बाद दहाई के अंक में 9 है और इकाई के अंक में 4 है, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे, यानी कौन सा अंक है ये, इस अंक को क्या बोलते हैं, इस अंक को बोलते हैं 94। तो यहाँ पे लिख देंगे 94, 94, 94, 94, ठीक है। तो ऐसे ही हमें अपनी संख्याओं को लिखना होता है, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं कि आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति समझ में आया है। तो समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे नए हो और पढ़ना चाहते हो अपने कक्षा 6 की गणित को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि उससे आपको आने वाली वीडियो का पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को। चलिए बच्चों, थैंक यू।